नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के दो सबसे बड़े पॉपुलर टू व्हीलर ब्रांड हीरो और होंडा के बारे में। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों कंपनियों के बीच एक वक्त था जब ये एक साथ काम करती थी, लेकिन अब यह दोनों अलग अलग रास्तों पर काम कर रही हैं। तो आज हम जानेंगे हीरो और होंडा के बीच साझेदारी क्यों टूटी, कौन है टू व्हीलर मार्केट का असली किंग, इसकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं, बाजार में बदलाव के साथ कौन फायदे में है और कौन नुकसान में है। आइए विस्तार से जानते हैं। पहले की बात करें तो हीरो और होंडा ने 1984 में एक साझेदारी शुरू की थी और इसने हीरो होंडा के नाम से इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनाई। इस साझेदारी के तहत होंडा जापान से टेक्निकली मदद लेती थी और हीरो भारत में बाइक को असेंबल करके बेचती थी। यह पार्टनरशिप बेहद सफल रही और हीरो होंडा भारत के सबसे बड़े टू व्हीलर प्रोड्यूसर के रूप में उभरने लगी। लेकिन 2010 में होंडा ने हीरो से अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी। इसके बाद हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटरसाइकिल्स के नाम से दोनों कंपनियां स्वतंत्र रूप से काम करने लगी। इस बदलाव ने इंडियन मार्केट में नई कंपटीशन की शुरुआत की। हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटरसाइकिल्स आज इंडियन मार्केट के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, जिसमें हीरो का मार्केट कंट्रीब्यूशन लगभग 40% का है। इसने हमेशा से ही भारत में सस्ती, भरोसेमंद और अच्छी माइलेज देने वाली बाइक्स की पेशकश की। हीरो की बाइक्स जैसे कि स्प्लेंडर और पैशन कड़ी मेहनत के बाद भारतीय परिवारों के लिए चहेती बाइक मानी जाने लगी। वहीं अगर बात करें होंडा की, तो होंडा का मार्केट कंट्रीब्यूशन लगभग 25% का है, जो कि एक मजबूत स्थिति है, लेकिन होंडा से थोड़ा कम है। हालांकि होंडा की बाइक जैसे सीबी शाइन, एक्टिवा, सीबीआर स्पोर्ट्स सेगमेंट में एक मजबूत पकड़ बनाए बैठी है, जिसे बीट करना न्यू कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है। चलिए जान लेते हैं हीरो और होंडा की ताकत और कमजोरी के बारे में, जिससे उन्हें मार्केट में डोमिनेट करने में फायदा या फिर नुकसान होता है। बात करें हीरो की ताकत की, तो हीरो की पहली ताकत है लार्ज कस्टमर बेस। हीरो के पास भारत में एक विशाल ग्राहक आधार है, जिससे उन्हें लोगों तक कोई भी न्यू लॉन्च बाइक के बारे में आसानी से बताया जा सकता है। दूसरा मेजर प्रॉफिट है अफोर्डेबल एंड ड्यूरेबल बाइक्स। आपने नोटिस किया होगा, अदर टू व्हीलर ब्रांड्स के मुकाबले हीरो की बाइक्स भारत के हर एक कोने में सस्ती और विश्वसनीय मानी जाती है, जिसका कारण है लो मेंटेनेंस और एक्सीलेंट माइलेज। हीरो की बाइक्स में बहुत ही कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है और इसका माइलेज भी बाकी गाड़ियों के मुकाबले काफ़ी अच्छा होता है। यही कुछ मेजर रीज़न है जिससे हीरो अपनी मार्केट में बाइक ज़्यादा सेल कर पाता है। जैसा कि आपको पता है, हर ब्रांड का कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो उनकी कुछ ख़राब चीज़ें भी होती हैं। तो चलिए अब जानते हैं हीरो की कमजोरी के बारे में। तो हीरो की पहली कमजोरी है लो पावर एंड फीचर्स। हीरो की बाइक्स की पावर और डिज़ाइन विशेष रूप से स्पोर्ट्स बाइक के मामले में होंडा के मुकाबले कहीं ना कहीं पीछे है। न्यू टेक्नोलॉजी इसका मुख्य कारण है, जिस पर फिलहाल के समय में होंडा काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान दे रहा है। आप हमें कमेंट में बताइए, क्या आपको भी लगता है हीरो न्यू टेक्नोलॉजी और फीचर्स में होंडा से पीछे है या फिर नहीं। हीरो की तो हमने बात कर ली, चलिए जानते हैं होंडा की ताकत और कमजोरी के बारे में। होंडा की सबसे बड़ी ताकत बेहतरीन डिजाइन और इंजन। होंडा की बाइक्स में बेहतरीन डिजाइन और पावरफुल इंजन होता है और होंडा की बाइक्स में राइडिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही समय समय पर नई टेक्नोलॉजी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। होंडा बाइक्स में स्मार्ट फीचर जैसे कि एबीएस, एलईडी लाइट्स और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसी तकनीकें शामिल है, जो आज के जनरेशन की नीड को पूरा करता है। हालांकि देखा जाए तो बीटी कनेक्टिविटी, एबीएस, एलईडी या आज के समय में सभी ब्रांड कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। होंडा की ताकत तो हमने जान ली, चलिए होंडा की कुछ कमजोर कड़ियों पर भी नजर डालते हैं। होंडा की पहली कमजोरी है होंडा की बाइक्स हीरो की तुलना में महंगी होती है, जिससे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कम लोग इन्हें खरीदते हैं। कहीं ना कहीं प्राइस से भी मार्केट में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, जो आज के समय में होंडा की सेलिंग परसेंटेज से पता लगाया जा सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया, आज की जनरेशन यंग है, उनकी नीड के हिसाब से होंडा काम नहीं कर रहा। मार्केट में होंडा की लिमिटेड मॉडल्स की बाइक अवेलेबल है, जबकि हीरो के पास ज्यादा वेरिएंट अवेलेबल है, जिससे कहीं ना कहीं होंडा को नुकसान हो रहा है। अब हम बात करेंगे टू व्हीलर मार्केट में हाल ही में हुए बदलाव के बारे में। भारत में टू व्हीलर मार्केट में पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक का रोड पर ज्यादा चलना। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक बाइक की मांग तेजी से बढ़ रही
है, जिस वजह से न्यू कंपनियां अब अपनी इलेक्ट्रॉनिक बाइक बनाकर मार्केट में उतार रही हैं, जो फ्यूल की बचत के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। हीरो इलेक्ट्रिक और होंडा ई स्कूटर जैसी बाइक्स इस रेस में कंपटीशन कर रही हैं। दूसरा बड़ा बदलाव है नई टेक्नोलॉजी का अपनाना। अब बाइक्स में फ्यूल एफिशिएंसी, नई सुरक्षा तकनीकें, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS, LED लाइटिंग और स्पीड लिमिट कंट्रोल जैसे स्मार्ट फीचर शामिल हो गए हैं, जिस वजह से मार्केट में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बात कंपटीशन की हो ही रही है तो चलिए जान लेते हैं आखिर कौन सी कंपनी आज के समय में फायदे में चल रही है और कौन सी कंपनी को नुकसान हो रहा है। फायदे की बात करें तो इन बदलावों का सबसे ज्यादा फायदा हीरो को हुआ है, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्च की है और मार्केट में अपने कंपटीशन को और मजबूत बनाए रखा है। और हीरो इलेक्ट्रिक ने तेजी से ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही होंडा को भी फायदा हुआ है, क्योंकि उनकी बाइक्स में बेहतरीन डिजाइन और तकनीकी फीचर शामिल है, जो उच्च मूल्य वर्ग के ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि हीरो की चुनौतियां यह है कि उसे नई तकनीकी और प्रीमियम मॉडल्स में अपनी उपस्थिति बढ़ानी होगी, जबकि होंडा को अपनी कीमतों को स्टेबल करना होगा। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि विलेज साइड, जहां रोड थोड़ा ऊपर नीचे रहते हैं, वहां हीरो को फायदा हो रहा है, क्योंकि वहां के ग्राहकों के लिए हीरो की बाइक्स अधिक सस्ती और विश्वसनीय है। वहीं होंडा शहरी क्षेत्रों में प्रीमियम बाइक्स के लिए अच्छी प्रदर्शन कर रही है। भविष्य में टू व्हीलर मार्केट में और भी बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि हीरो और होंडा दोनों कंपनियां इलेक्ट्रिक बाइक्स के क्षेत्र में अधिक इनोवेशन लाने पर ध्यान दे रही हैं। दोनों कंपनियां अपने गाड़ियों में और भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी जोड़ सकती हैं, जैसे कि एक्यूरेट GPS, ऑटोनोमस राइडिंग और स्मार्ट हेलमेट। भारतीय सरकार द्वारा पॉल्यूशन में कमी लाने के लिए नीतियां बनाई जा सकती हैं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ेगी। तो आइए जान लेते हैं आखिर इंडियन टू व्हीलर मार्केट का असली राजा इस समय कौन है। बात करें हीरो की तो हीरो अभी भी अधिक संख्या में बाइक बेचने वाली कंपनी है, जिसका इस समय मार्केट शेयर 43% का है। लेकिन होंडा प्रीमियम सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत बनाए बैठा है और होंडा का मार्केट शेयर फिलहाल के समय में 20% का है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हीरो और होंडा दोनों कंपनियां भारत में टू व्हीलर मार्केट पर गहरी छाप छोड़ चुकी हैं। दोनों ही कंपनियां की अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां हैं, लेकिन मार्केट में कंपटीशन हमेशा न्यू इनोवेशन को जन्म देता है। इन दोनों कंपनियों की फ्यूचर प्लानिंग टू व्हीलर मार्केट के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।